हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था शाओजान जो कि ईबो की कज़न के बातों से हट होकर घर से बाहर चला जाता है और ईबो भी उसे फॉलो करता है। अब इसके बाद वांग ईबो ने रोते हुए शाओजान को मेंशन के गेट से बाहर जाने से पहले ही पकड़ लिया। आसपास में मौजूद सभी लोग शाओजान को देख रहे थे क्योंकि जान रो रहा था। जान ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। उसकी बात पर ईबो ने कहा, रो मत बेब, मुझे बताओ क्या हुआ है। रोना हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। शाओजान ने उसे आंसर करते हुए कहा, तुम्हें मेरी बॉडी पर शर्म आती है, इसलिए तुम मुझसे बचते रहते हो और मुझसे दूर रहते हो। ईबो जो कि शाओजान की बातों से थोड़ा कंफ्यूज था, उसने सोचा शाओजान इस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके साथ क्या हुआ होगा। इसके बाद ईबो के दिमाग में आया, शाओजान के बगल में जो लड़की इससे पहले खड़ी थी, ज़रूर उसने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से शाओजान इतना ज़्यादा सैड है। क्या वो लड़की नहीं जानती कि प्रेग्नेंट लोग कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो हमेशा अपनी वाइफी को ये एश्योर कराता रहता है कि उसकी वाइफी बिल्कुल ठीक दिख रही है, जिसकी वजह से जान इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। लेकिन उस लड़की ने उसकी वाइफी का मजाक उड़ाया। वो लड़की सच में बहुत दूर चली गई है और ईबो उसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद ईबो ने जान से पूछते हुए कहा, क्या उस लड़की ने तुमसे ऐसा कहा। शाओजान ने कहा, वैसे भी तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ईबो ने जान की बातों का कोई आंसर नहीं किया, बल्कि उसने अपने गार्ड्स को बुलाया और उसे शाओजान को पकड़ने के लिए कहा, जिसकी वजह से शाओजान भाग न सके। ईबो मेंशन के अंदर गया और वो शाओजान के लिए चॉकलेट केक लेकर आया, जिसे देखकर जान तुरंत शांत हो गया। ईबो ने जान को एक पेड़ के नीचे बैठाया। वो अब देख सकता है कि जान हिचकियाँ लेते हुए मुस्कुरा रहा था। ईबो ने जान से कहा, तुम मेरा यहाँ इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ, वो भी एक बड़ी वाली। उसकी बात पर जान ने अपने पेट को रब करते हुए खुशी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। ईबो ने जान के लिप्स को कैप्चर किया और उसे कुछ देर किस करने के बाद ईबो ने जान के लिप्स को छोड़ दिया। जान जो कि अभी शर्मा रहा था, ईबो ने जान के आंसू को पोंछा। इसके बाद वो जान के मॉम एंड डैड की ओर देखता है, जिसके साथ अभी वो लड़की खड़ी थी। उसने देखा वो लड़की जान के मॉम एंड डैड के साथ कार की ओर जा रही थी। ईबो ने अपनी आईब्रोज रेस कर ली और उसने उन तीनों को वहाँ से जाने से रोक दिया। सॉरी गाइस, पिछले पार्ट में मुझसे एक गलती हो गई थी। वो लड़की ईबो की कज़न नहीं है, वो शाओजान की कज़न है। तो चलिए अब स्टोरी पर वापस चलते हैं। ईबो ने जान के मॉम एंड डैड की ओर देखते हुए कहा, बाकी लोग जा सकते हैं, लेकिन वो लड़की यहीं रहेगी। ईबो अभी भी नहीं भूला था कि महीनों पहले जान की मॉम ने उसे कैसे इंसल्ट किया था। ईबो ने सोचा, अगर जान की मॉम ने ज़रा भी इंटरप्ट किया या इंटरप्ट करने की कोशिश की तो वो ज़रूर ही इस बार उन्हें जाने नहीं देगा। उसकी बात पर जान की मॉम ने ईबो से पूछा, उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम उसे रोक रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास उसे रोकने के लिए कोई राइट है। ईबो ने जान की मॉम की बातें सुनी और वो उन तीनों के क्लोज चला गया। ईबो ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने गार्ड्स को दे दिया, जिन्होंने तुरंत उस लड़की को पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। ईबो जो कि इंतज़ार कर रहा था कि जान की मॉम कुछ रिएक्ट करेगी, और जैसे ही जान की मॉम कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ी, ईबो ने तुरंत मुस्कुराते हुए जान की मॉम के नेक को अपने ग्रिप में ग्रैब कर लिया। ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, मैं अभी भी नहीं भूला हूँ कि महीनों पहले तुमने मुझे कैसे इंसल्ट किया था। क्यों ना मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर दूँ और सबसे पहले तुमसे निपट लूँ। इतना कहते हुए ईबो की ग्रिप जान के मॉम के नेक पर और भी ज़्यादा टाइट हो गई। मिस्टर साओ जो कि अपनी वाइफ को देख रहे थे, मिस्टर साओ ने सोचा, अगर ईबो उसकी वाइफ का गला दबाता ही रहा तो उसकी वाइफ मर जाएगी। इसके बाद मिस्टर साओ ने कहा, ईबो मेरी वाइफ को छोड़ दो, तुम उसे मार दोगे। उनकी बात पर ईबो मुस्कुराता है और उसने जान की मॉम के नेक को छोड़ दिया और उन्हें धक्का दे दिया, जिसकी वजह से जान की मॉम लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वो नीचे गिर पाती, जान के फादर ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन जान की मॉम जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही थी, वो जान के फादर के पकड़ने के बावजूद वो दोनों साथ में नीचे गिर गए। ईबो उन दोनों को देखकर एक सेटिस्फाइंग स्माइल देता है। इसके बाद ईबो उन दोनों के क्लोज चला गया। ईबो ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यह मेरी आखिरी वार्निंग है, तुम मेरे इन लॉस हो, लेकिन इससे तुम्हें मुझे कुछ भी कहने या मेरे साथ कुछ भी करने का कोई राइट नहीं मिलता है। तुम लकी हो कि मैंने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन अगली बार मुझे उम्मीद है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और तुम दोनों को मार डालूंगा। जान वही है जिसे मैं चाहता हूँ और जिससे मैं प्यार करता हूँ, तुम दोनों उससे दूर रहना, यू ओल्ड पीपल। इतना कहने के बाद ईबो वहाँ से चला गया और वो अपने साथ उस लड़की को ले जाना नहीं भूला, जिसे कि
उसके गार्ड्स लगभग घसीट रहे थे। आईवान जो कि अपने फादर को वहां से जाते हुए देखता है, वो अपने फादर को दौड़ते हुए फॉलो करने लगा और वांगशिन भी अपने गगा को फॉलो करने लगता है, जो कि अभी उसके फादर के पीछे भाग रहा था। थोड़ी देर बाद आईवान जो कि थक चुका था, उसने चिल्लाते हुए कहा, डैडी मेरे लिए रुको। ईबो ने पीछे मुड़कर देखा तो आईवान हाफ रहा था। इसके बाद ईबो ने आईवान से पूछा, बेबी तुम अपने भाई के साथ मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? आईवान जो कि अब तक ईबो के पास पहुंच गया था और उसके पैरों को हक करके खड़ा हुआ था। आईवान ने अपना सिर उठाकर अपने डैडी की ओर देखा। इसके बाद आईवान ने कहा, डैडी मैं मम्मी के लिए बदला लेना चाहता हूँ। उस लेडी ने मेरी मम्मी को परेशान किया। ईबो ने आईवान की बातें सुनी और उसने मुस्कुराते हुए आईवान के बालों को रब किया। वांगशेन जो कि अब तक अपने डैडी के पास पहुंच गया था और वो भी हाफ रहा था। इससे पहले कि वो अपना कदम बढ़ा पाता, वांगशेन गिरने ही वाला था, लेकिन ईबो ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ईबो ने वांगशेन से पूछते हुए कहा, बेबी वांगशेन, और तुम इतने तेज क्यों भाग रहे थे? क्या अब मेरे लिटिल बेबी के पैरों में दर्द हो रहा है? वांगशेन ने उसकी बातें सुनी और उसने अपना मुंह फुलाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपने हेड को ईबो के शोल्डर पर रख दिया। ईबो ने धीरे धीरे वांगशेन की पैरों की मालिश की और जिसकी वजह से वांगशेन खुशी से तुरंत खिलखिलाकर हंसने लगा। इसके बाद ईबो ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर किया, उसे बांध दो, मैं देखना चाहता हूँ कि आईवान अपने मम्मी का बदला कैसे लेगा। ईबो के गार्ड्स ने उस लेडी के हाथ और पैर को बांध दिया और वो लोग उस लेडी को लेकर वहाँ से थोड़ा भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर चले गए। आईवान ने एक गोल्फ स्टिक ली जो कि ईबो के गार्ड्स में से एक के हाथों में थी। इसके बाद आईवान ने उस गोल्फ स्टिक से उस लेडी की बॉडी पर तब तक मारा जब तक वो पूरी तरीके से थक नहीं गया। ईबो उस लेडी को दर्द में देखकर मुस्कुराया। इसके बाद आईवान ने हाफते और चिल्लाते हुए कहा, यह मेरे मम्मी को रुलाने के लिए है। वांगशेन जो कि एक बार आईवान की ओर देख रहा था और एक बार उस लेडी की ओर। वांगशेन ने देखा कि उस लेडी के पूरी बॉडी पर चोट लगी है, लेकिन उसके फेस को अभी तक छुआ नहीं गया है, इसलिए वांगशेन मुस्कुराते हुए अपने डैडी की गोद से उतर गया। वांगशेन ने आईवान के हाथों से वो गोल्फ स्टिक ले ली और उस लेडी की ओर देखा जो कि ज़मीन पर पड़ी थी और दर्द की वजह से करा रही थी और उसकी आंखें भी बंद थी। आईवान उस लड़की के क्लोज चला गया। उसने कैसे भी करके उस गोल्फ स्टिक को ऊपर उठाया और वांगशेन ने अपनी पूरी ताकत से उस लेडी के फेस पर वार किया, जिसकी वजह से वो लेडी ज़ोर से चिल्लाई। वहाँ पर मौजूद ईबो के गार्ड्स ने ये देखा और उन्हें पूरा यकीन था कि उस लेडी के कई दांत टूट गए होंगे और साथ में उसका जॉ भी टूट गया होगा। वांगशेन उस लेडी को दर्द में देखकर मुस्कुराया। इसके बाद वांगशेन ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी मम्मी को रोना नहीं चाहिए। वांगशेन के स्माइल से ये साफ पता चल रहा था कि उसने जो कुछ भी किया है इससे वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। इसके बाद ईबो ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर किया कि वो सीरियसली इंजर्ड लेडी को लेकर हॉस्पिटल जाएं और ईबो अपने दोनों बेबीज़ के साथ शाओ जान के पास चला गया। जान के पास जाते वक्त ईबो ने वांगशेन से पूछा, बेबी क्या तुम मम्मी को फिर से देखना चाहते हो? मम्मी ने बेबी वांगशेन को बहुत याद किया। बात करते हुए अब वो तीनों जान के पास पहुंच गए थे। वांगशेन ने थोड़ा इरिटेट होते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। ईबो ने अपने बेबी का ऐसा रिएक्शन देखा, इसीलिए उसने मुड़कर जान की ओर देखा तो उसे पता चला कि जान अपना केक पहले ही ख़त्म कर चुका है और वो वहीं पर बैठे बैठे सो गया है। वांगशेन ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, मम्मी। इसके बाद वो जान के ऊपर कूदने ही वाला था, लेकिन ईबो ने उसे पकड़ लिया। ईबो ने वांगशेन से कहा, बेबी तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम मम्मी के ऊपर कूदोगे तो मम्मी को चोट लग जाएगी। इसके बाद ईबो जाकर जान के पास बैठ गया। उसने जान के सिर को आराम से अपनी गोद में रख दिया और उसे आराम करने के लिए कहा। आईवान भी जाकर अपने मम्मी के पास बैठ गया। वांगशेन जो कि नीचे नहीं बैठना चाहता था, इसीलिए वो ईबो की गोद में बैठ गया। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। ईबो और जान ने डिसाइड किया कि वो आज रात अपने मॉम एंड डैड के घर पर ही रुकेंगे। डिनर के बाद जान अपने रूम में चला गया और उसने बात लिया। उसे अब सोने का मन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो बालकनी में चला गया और ठंडी हवा को एंजॉय करने लगा। ईबो जो कि डिनर के बाद ही जान को ये कहते हुए चला गया कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और वो थोड़ी देर बाद वापस आएगा। जान अभी भी बालकनी में खड़ा था। उसने अपने पेट को रब करते हुए धीरे से विस्पर किया, बेबी मम्मी तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसके टच को फील करते ही बेबी ने एक किक किया। इसके बाद जान जो कि मुड़ने ही वाला था, लेकिन जान को तभी फील हुआ कि किसी ने उसकी कमर को पकड़ लिया है। जान जो कि ईबो की बॉडी कोलोन से ही ये समझ गया था कि ये उसका हस्बैंड है,
इसके बाद ईवो ने जान की नेक को किस करते हुए कहा, मैंने सोचा था कि तुम सो गए होगे। इतना कहते हुए ईवो ने जान के पेट को धीरे से रब किया और जिसकी वजह से जान खिलखिलाकर हंस पड़ा। लेकिन जान ने तुरंत ही हंसना बंद कर दिया और उसने अपनी सैड वॉइस में कहा, ईवो, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बुरा लग रहा हूँ? मेरा मतलब है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं मोटा लग रहा हूँ, जैसे कि कोई व्हेल या कोई सी हॉर्स जैसा। ईवो, जिसे कि जान की वॉइस से ही ये पता चल रहा था कि जान सैड हो गया है, इसीलिए ईवो ने जान को अपनी ओर घुमाया और उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे कुछ देर तक किस किया। इसके बाद ईवो ने जान की टमी पर भी बहुत सारे किसेस दिए। इसके बाद ईवो ने जान से कहा, तुम ब्यूटीफुल हो। नहीं, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूँगा। देखो, तुम अभी ऐसे इसलिए दिख रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा बेबी ग्रो कर रहा है। इतना कहते हुए ईवो ने जान के आंसुओं को पोंछा और उसे अपने सीने से लगा लिया। जान ईवो के चेस्ट पर रोते हुए कहता है, मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे क्योंकि मैं अब अगली दिखता हूँ और तुम्हें मुझ पर शर्म आएगी। ईवो ने जान की बातों पर एक आह भरी और उसने प्यार से जान के बालों को छुआ। ईवो ने जान से कहा, तुम पहले भी 2 बार प्रेग्नेंट हो चुके थे और तब भी मैं तुम्हारे साथ था। क्या मैंने तुम्हें कभी छोड़ा? तुम अपने आप को नीचे मत समझो क्योंकि मेरी नज़र में तुम मेरी ब्यूटीफुल वाइफ ही हो और हमेशा रहोगी। जान ने कहा, लेकिन मैं इससे पहले कि जान और कुछ बोल पाता, ईवो ने जान के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। जान ने भी किस बैक किया और ईवो को किस करते हुए जान की बॉडी काँप उठी। थोड़ी देर बाद ईवो ने अपने किस को ब्रेक किया और उसने जान के नेक पर बाइट करना स्टार्ट कर दिया और उसके सेंसिटिव निपल्स को टीज करने लगा। ईवो ने जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया। इसके बाद ईवो ने विस्पर करते हुए कहा, तुम मेरी ब्यूटीफुल वाइफ ही हो और मुझे तुम पर कभी भी शर्म नहीं आएगी। इतना कहते हुए ईवो ने जान को बेड पर लिटा दिया और उसके सारे कपड़े उतार दिए। जान, जो कि अपनी बॉडी को ब्लैंकेट से ढकने की कोशिश कर रहा था, जान ने कहा, मैं अगली दिख रहा हूँ, मुझे ऐसे मत देखो। ईवो ने ना में अपना सिर हिला दिया। इसके बाद उसने उस ब्लैंकेट को जान की बॉडी से हटा दिया। ईवो ने जान को आंसर करते हुए कहा, मुझे अपने ब्यूटीफुल वाइफी की बॉडी को अप्रिशिएट करते हुए प्यार करने दो। किसी को भी खुद से झूठ मत बोलने दो और मुझ पर बिलीव करो क्योंकि मैं सबसे बेहतर तरीके से अपनी वाइफी को जानता हूँ। इतना कहते हुए ईवो का हाथ पहले ही जान के थाइस को रब कर रहा था। जान, जो कि ब्लश कर रहा था, इसीलिए उसने ईवो को अपने क्लोज किया और उसे किस करने लगा। ईवो ने भी जान को किस बैक किया और उससे प्यार किया। ईवो ने जान से बहुत सारे स्वीट वर्ड्स कहे जिससे जान को यह यकीन हो जाए कि वो लड़की जो कुछ भी कह रही थी वो सब झूठ था, क्योंकि ईवो को यह फील हो रहा था कि उस लड़की की बातों की वजह से जान को बहुत हर्ट हुआ है और जिसकी वजह से जान अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है। जान के पास अब वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो कि पहले उसके पास हुआ करता था। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। सुबह हो चुकी थी और शाहजहां सबसे पहले उठा था। जान किचन में गया तो उसने देखा ईवो की मॉम ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। जब ईवो की मॉम ने शाहजहां को देखा तो वो मुस्कुराई। ईवो की मॉम ने कहा, गुड मॉर्निंग डियर, मेरा ग्रैंडसन कैसा है? इतना कहते हुए ईवो की मॉम ने जान के पेट को छुआ। ईवो की मॉम को आंसर करते हुए जान ने कहा, वो ठीक है, उसने मुझे कल रात अच्छे से सोने दिया और उसने हमेशा की तरह मुझे परेशान नहीं किया। इसके बाद ईवो की मॉम फिर से ब्रेकफास्ट रेडी करने लगती हैं। जब तक ईवो की मॉम ने सारा ब्रेकफास्ट रेडी किया, उसने पीछे मुड़कर जान की ओर देखा जो कि पहले ही सब कुछ खा चुका था और अब सॉसेस को चाट रहा था। ईवो की मॉम प्लेट की ओर देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश करती है। उसे नहीं पता था कि जान की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जान ने खाली प्लेट की ओर देखते हुए अपने मदर इन लॉ की ओर देखा। इसके बाद जान ने अपने मदर इन लॉ से कहा, मॉम, मुझे अभी भी भूख लगी है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ और है? जान की बातें सुनकर ईवो की मॉम मुस्कुराई। इसके बाद ईवो की मॉम ने फ्रिज को खोलकर देखते हुए कहा, शायद मुझे फ्रिज में कुछ मिल जाए जिसे मैं तुम्हारे लिए बना सकूं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। ईवो की मॉम सैंडविच बना रही थी और शाहजहां उनके पास ही खड़ा था। इसके बाद जैसे ही पहला सैंडविच बनकर रेडी हुआ, जान ने तुरंत अपना हाथ उस सैंडविच को लेने के लिए बढ़ाया, लेकिन ईवो की मॉम ने उसके हाथ को तुरंत पकड़ लिया और उसे सैंडविच लेने से रोक दिया, क्योंकि ईवो की मॉम को पूरा यकीन था कि अगर जान ऐसे ही खड़ा होकर यहाँ खाता रहा
तो वो आज पूरे दिन किचन से बाहर नहीं जा पाएंगी और खाना ही बनाते रह जाएंगी। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं, 1 महीना बीत गया था। शाहजहान ने सेफली बेबी को बर्थ दे दिया था। जान और ईवो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। घर पर पहले दिन शाहजहान पूरी रात नहीं सो पाया क्योंकि छोटा बेबी पूरी रात रोता रहा बिना किसी वजह के। उसे भूख भी नहीं लगी थी और ना ही उसने अपना डायपर गंदा किया था और ना ही वो बीमार था। इसके बाद शाहजहान दूसरे दिन पूरे दिन सोता रहा। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की और ना ही अपनी आंखें खोली। हम देखते हैं जान जो कि शाम को उठा, उसने बात लिया। जब तक जान ने शावर लिया तब तक उसने देखा आईवान और वांगशन पहले ही जाग चुके थे और वो अपने बेबी ब्रदर को देख रहे थे जो कि अभी भी जागा था, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। आईवान ने वांगशन से पूछा, क्या वो क्यूट लग रहा है वांगशन? उसकी बात पर वांगशन ने अपनी आइज़ रोल कर ली। वांगशन ने अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली और उसने अपने छोटे छोटे हाथों को अपने सीने के ऊपर क्रॉस कर लिया। इसके बाद वांगशन मुस्कुराया। वांगशन ने चिल्लाकर कहा, वो ब्यूटीफुल नहीं है, वो अगली है, मुझे वो पसंद नहीं है। वांगशन जो कि आईवान को और ना ही बेबी को देख रहा था। आईवान ने अपने बालों को धीरे से खींचा। इसके बाद आईवान ने कहा, वो बिल्कुल भी अगली नहीं है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। मम्मी को आने दो, मैं मम्मी को कहूँगा कि तुमने बेबी को अगली कहा है और तुमने कहा है कि तुम्हें बेबी पसंद नहीं है। वांगशन जिसने आईवान की बातें सुनी, इसके बाद वांगशन बेड पर लेट गया। वांगशन ने कहा, तुम मम्मी से कह दो, मुझे परवाह नहीं है। शाहजहान बात लेकर उन तीनों के पास आया। वांगशन जो कि लिटिल बेबी को घूर रहा था। इसके बाद शाहजहान ने वांगशन को धीरे से किस करते हुए कहा, बेबी वो तुम्हारा लिटिल ब्रदर है, तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए जैसे आईवान गगा तुम्हारी केयर करता है। जान ने जैसे ही वांगशन को किस किया, वांगशन खुशी से खिलखिलाने लगा और उसने अपनी मम्मी के नेक को हक कर लिया। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं शाहजहान जो कि खाना खाता है। इसके बाद वो बेबी को भी ब्रेस्ट फीड करवाता है। वांगशन जो कि फिर से अपने मम्मी के रूम में आया, उसने देखा उसकी मम्मी सो रही थी। इसके बाद वांगशन बेड पर चढ़ गया। उसने लिटिल बेबी को वांगशन से दूर कर दिया और वो जाकर उन दोनों के बीच में सो गया। वांगशन ने लिटिल बेबी की ओर देखते हुए कहा, अगली बेबी, मेरी मम्मी से दूर रहो। इतना कहकर वांगशन मुस्कुराया और वो अपनी मम्मी की ओर भी क्लोज चला गया। उसका हाथ उसकी मम्मी के चेस्ट पर था और वो कुछ ही मिनटों में सो गया। जान जो कि बच्चे के रोने की आवाज़ से जाग गया। जान ने अपनी आंखें खोली और वो डर के मारे चिल्लाया क्योंकि उसने देखा कि उसका बेबी बेड के बिल्कुल किनारे पर था और वांगशन उसके पास सो रहा था। जान ने अपनी आईब्रोज रेस कर ली क्योंकि उसे पता था कि ऐसा किसने किया होगा। जान को पता था कि यह वांगशन ने किया होगा। उसने उसके लिटिल बेबी को दूर ढकेल दिया और ना ही उसके गिरने की परवाह की। इसके बाद जान बेबी के क्लोज चला गया। जान ने बेबी को तुरंत उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। जान ने इमोशनल होते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बेबी, मम्मी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ईवो मुझे मार डालेगा अगर उसे पता चला कि तुम कहाँ सो रहे थे। इतना कहने के बाद जान ने लिटिल बेबी को उसके झूले में सुला दिया जहाँ वो ज़्यादा सेफ रहेगा। जब जान ने देखा कि उसका बेबी फिर से सो रहा था तो जान वापस बेड पर लौट आया। जान जो कि वांगशन को जगाना चाहता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद जान ने अपने फ़ोन को लिया और टाइम देखा तो लगभग शाम के 6 बज चुके थे। जान ने यह गेस किया कि अब ईवो के घर आने का टाइम हो गया है क्योंकि ईवो फिर से काम पर जाने लगा है। जब ईवो 1 साल तक गायब था तब तक ईवो के फादर ने ईवो के बिजनेस को हैंडल किया था और अब जब जान ने बेबी को बर्थ दे दिया है तो इसीलिए ईवो अपने काम पर लौट गया है। इसके बाद जान जो कि ईवो को कॉल करने ही वाला था लेकिन तभी जान का फ़ोन बजने लगा। जान ने फ़ोन को चेक किया तो यह किसी और ने नहीं बल्कि उसके हस्बैंड ने कॉल किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।